नमस्कार सभी बच्चों को O2N डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव त्यागीकर। बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेक्चर 3 चैप्टर फर्स्ट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण लिखी कैसे जाती है, होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि लिखते कैसे हैं, लिखने की विधि। तो सबसे पहला मेथड है बेटा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों और बनने वाले उत्पादों के अणुसूत्र प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो आपको ये होना चाहिए, आपको 1 से लेकर 20 तक के, 20 नहीं 30, 1 से लेकर 30 तक के आपको सभी के तत्व याद होने चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए कि 1 किसका है, 2 किसका है, 3 किसका है, 30 किसका है। इसी प्रकार दूसरा नियम क्या है बेटा, इसमें रासायनिक समीकरण में पदार्थ सदैव उनके किसके रूप में लिखे जाते हैं, आणविक रूप में लिखे जाते हैं। कौन से रूप में, आणविक रूप में। जैसे कि आपसे कह दिया जाए जल, कि जल कौन से रूप में, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यह आणविक सूत्र हो गया किसका, जल का। आ जाओ नीचे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन को हम कैसे लिखेंगे, H2, ऑक्सीजन को कैसे लिखेंगे, O2, ब्रोमीन को कैसे लिखेंगे, Br2। इसी प्रकार आदि को भी हम कैसे, जैसे मान लो किसी का भी, आयोडीन का तो I2, क्लोरीन का Cl2। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है बेटा, नाम क्या, देखो नंबर क्या आ रहा है यहां पर 2। इसका मतलब ये क्या हो गए, द्विपरमाणु गैसें हो गई। कौन सी गैसें हो गई, द्विपरमाणु गैसें। अब एक परमाणु गैसें क्या होती हैं, तो आपकी एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके संकेतों द्वारा लिखे जाते हैं। किसके द्वारा, संकेतों के द्वारा। जैसे कि हम सोडियम लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे, तो सोडियम को कैसे लिखेंगे, Na, पोटेशियम को किसके रूप में लिखेंगे, K के रूप में। अब आती है बात कि मूल समीकरण या ढांचा समीकरण होता क्या। अभी हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, हमने लास्ट वीडियो में संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो पता था। अभी हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि ढांचा समीकरण क्या होता है, यानी कि जिसे मूल समीकरण कहेंगे। तो सबसे पहली बात क्या लिखा है पद 1 में, ध्यान से देखें, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के इनके मध्य तीर के चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। मान लो आपको H2 प्लस O2 से आपको क्या बनाना है, जल, H2O। अभी हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, कौन सी फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो अभिकारकों से उत्पाद जो बन रहा है उनके मध्य हम किसका चिन्ह लगाएंगे, तीर का। अब आगे देखो क्या लिखा है इसमें, तीर के चिन्ह के बाईं ओर, तीर के चिन्ह के बाईं ओर मतलब H2 और O2, ये क्या है, अभिकारक। और तीर के चिन्ह के दाईं ओर क्या है, उत्पाद। तो तीर के चिन्ह के बाईं ओर मतलब LHS में अभिकारकों को और दाईं ओर उत्पादों को लिखते हैं। सबसे ये आपका पहला स्टेप है कि आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन लिखोगे, केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको तीर के चिन्ह के दाईं तरफ और बाईं तरफ और दाईं तरफ, बाईं तरफ किसको लिखोगे, अभिकारकों को, और दाईं तरफ किसको लिखोगे, उत्पादों को। फिर आता है पद 2, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के अणुसूत्रों के मध्य किसका निशान, प्लस का निशान, प्लस चिन्ह लिखते हैं। देखो जैसे हमने यहां लिखा ना, ये क्या है हमारा अभिकारक, ये क्या है हमारा अभिकारक।
कितने इसमें कितने यौगिक हैं? H2 और O2 दो हैं, तो दोनों पदार्थों के बीच में हमने किसका निशान लगा दिया है? प्लस का। इसी प्रकार यदि उत्पाद भी दो या दो से अधिक बनते हैं तो उनके मध्य भी किसका निशान आ जाएगा? प्लस का। आगे देखो, समान रूप से उत्पादों के अणुसूत्रों के मध्य भी धनात्मक यानी कि किसका? प्लस का चिन्ह लिखते हैं। अब तीर का जो सिरा होता है, तीर का सिरा, जैसे हमने बना दिया तीर, तो इसका जो ये सिरा है ये उत्पाद की ओर आएगा और तीर का जो ये पूंछ है ये किसकी ओर आएगा? अभिकारक की ओर। तीर का सिरा उत्पादों की ओर होता है जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करता है। किसकी दिशा को? अभिक्रिया की दिशा को। जैसे अब बेटा अभी हमने इसे बैलेंस नहीं करा है, अभी ये सिर्फ हम मूल समीकरण लिख रहे हैं, ढांचा समीकरण। जैसे Zn और HCl, ये क्या है? अभिकारक। इधर क्या है? उत्पाद। अभिकारकों के मध्य किसका निशान लगा दिया? प्लस का। क्यों? क्योंकि दो हैं, तीन होते तब भी आप प्लस का लगाते। उत्पादों के मध्य भी किसका निशान लगा दिया हमने? प्लस का। उसके आगे देखो बेटा, पद 3। अब यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में चलती है, अग्र दिशा में भी और पश्चिम दिशा में भी, तो उसके लिए हम कौन सा तीर लेंगे? अर्धशीर्ष तीर। ऐसे अर्धशीर्ष तीर। यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं तथा दाईं दोनों दिशाओं में होती है, तो दोनों दिशाओं को अर्धशीर्ष, ये देखो यहां पर अर्धशीर्ष वाले तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे हमने लिखा है N2 प्लस H2, ये कौन सा तीर लगा दिया है? अर्धशीर्ष वाला तीर। N2 प्लस H2 और ये लगा के हमने लिख दिया है NH3। ये क्या है हमारा? आप स्वयं बताते रहोगे साथ के साथ। ये क्या है हमारा? अभिकारक। और ये क्या है हमारा? उत्पाद। अब यदि अभिक्रिया इधर जाए तो ये अभिकारक बन जाएगा और ये उत्पाद हो जाएगा। आगे देखो, सारे क्वेश्चन करेंगे हम। इस प्रकार प्राप्त रासायनिक समीकरण को हम ढांचा समीकरण या मूल समीकरण कहते हैं। द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के फलस्वरूप ना तो कोई पदार्थ बनता है और ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है, ना ही कोई पदार्थ या परमाणु नष्ट होता है और ना ही कोई पदार्थ निर्मित होता है। यह क्या होता है? द्रव्य का अविनाशिता का नियम। उसके बाद संतुलित और असंतुलित। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है? जिसमें बाएं और दाएं दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो? बराबर ना हो। ऐसी रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों के बाईं ओर भी और दाईं ओर भी प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी हो? बराबर नहीं होती। क्या कहलाता है आपका? असंतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा आपका? ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों के तत्वों की परमाणु संख्या कैसे हो? बराबर। परमाणु संख्या कैसी हो? बराबर हो। क्या कहलाएगा? रासायनिक कौन सा रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम इसी क्वेश्चन को करते हैं,
Mg प्लस O2 एरो MgO। अब ये संतुलित है, संतुलित है, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे हमें क्या करना है, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए हम ये देखेंगे कि अभिकारक, अच्छा ये बताओ ये असंतुलित कैसे है। यहाँ Mg कितने हैं, सिर्फ एक, और यहाँ Mg कितने हैं, एक, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ एक। तो क्या वे संतुलित हुई, नहीं, क्योंकि अभिकारक और उत्पाद दोनों तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, किसके, ऑक्सीजन के। तो करेंगे, और जैसे ये बराबर हो जाएंगे तो फिर कौन सा बन जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखो करते कैसे हम, Mg इधर कितने हैं, एक, इधर कितने हैं, एक, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, दो, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, एक। तो ये नंबरों से गुणा करते हैं बेटा, कोई भी तत्व या पदार्थ हो, हम एक में कितने की गुणा करें कि दो हो जाए। तो जब गुणा करेंगे ना तो हम ऑक्सीजन के नीचे करेंगे, ना पदार्थ के बीच में किसी तत्व में कर देंगे, उस पदार्थ के या उस यौगिक के आगे मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर की आवश्यकता है। तो एक में कितने की गुणा करें, दो हो जाए, दो की, तो हम दो की मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे। अब Mg में भी दो की मल्टीप्लाई करो, Mg कितने थे, एक, और जैसे दो की मल्टीप्लाई कर दोगे तो Mg कितने हो गए, यहां पर दो, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, यहां पर दो, और यहां देखो Mg कितने हैं, सिर्फ एक, और यहां पर कितने हो गए, दो। तब दो की गुणा करनी है हमें इस एक में, कहां पर, Mg में। तो ना तो मैं यहां करूंगा नीचे, कहां करूंगा, Mg के आगे, तो यहां दो से गुणा कर दो। अब Mg कितने हो गए, दो, और यहां ऑक्सीजन कितने हैं, दो, और यहां भी Mg कितने हो गए, दो एकम दो, और यहां भी ऑक्सीजन कितने हो गए, दो एकम दो। तो हो गया ना संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम नेक्स्ट क्लास में बेटा, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे हम, कि कैसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। धन्यवाद।